Hello friends, good morning. How are you? Welcome to your new video lecture, Standard 6 English Medium. वंदे मातरम, जय स्वामीनारायण। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी कोरोना की महामारी वापस शुरू हुई, इसलिए हमारा जो ऑफलाइन लेक्चर्स थे और ऑफलाइन जो एजुकेशन था वो बंद हो गया। तो हमें हमारी पढ़ाई अधूरी ना रहे और हमारे कोई भी चैप्टर बाकी ना रहे, इसलिए हमने ऑनलाइन लेक्चर शुरू रखे हैं। तो ऑनलाइन लेक्चर में हमने प्रीवियस लेक्चर में आपके 30 पे चैप्टर नंबर 30 देखा था। उसमें हमने बहुत सारे जो बातें थी वो आपको समझाई थी मैंने। अब आपका ग्रामर का चैप्टर 31 यस नो क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, वैसे तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि हमें यस और नो में जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो किस तरह से हम यस का आंसर दें, तो हमें किस तरह का आंसर देना चाहिए, और अगर नो में आंसर दे तो किस तरह से आंसर कंप्लीट करते हैं। तो हम आज यही स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। और स्टूडेंट्स, आपको जो भी होमवर्क मिले वो घर पे कीजिएगा, क्योंकि इसी के बेस आपकी एग्ज़ाम भी होगी। तो आप कंप्लीट हम आप ये इतना ही याद रखना है कि हमारी पढ़ाई अधूरी छोड़नी नहीं है। फिर हमारी एग्ज़ाम होगी तो एग्ज़ाम में अगर हमने ये पूरे चैप्टर रिवाइज़ किए होंगे, कंप्लीट किए होंगे, लर्न किए होंगे, तो हमें एग्ज़ाम में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर चाहे एग्ज़ाम होम पे ले या स्कूल में, हमें अगर आता है तो हमें कोई टेंशन नहीं है। समझ गए ना आप? तो हम स्टार्ट करें। 1. A yes no question is one that can be answered with a simple yes or no. स्टूडेंट्स, आपके पास भी ये ग्रामर तो होगी ही। मैं अपने सामने ग्रामर का ये टॉपिक ओपन करके मैं जैसे जैसे रीड करती जाती हूँ वैसे वैसे आप भी समझते जाइए। तो ये क्या है, यस और नो, ये जो क्वेश्चंस है इज़ वन दैट कैन बी आंसर्ड विथ अ सिंपल। वो सिंपल वर्ड यस और नो से हम आंसर दे सकते हैं। यस और नो वाले क्वेश्चन में हम सिंपल से वर्ड यस और नो से आंसर दे सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इज़ द बुक इंटरेस्टिंग? क्या बुक इंटरेस्टिंग है? अगर है तो यस, अगर नहीं तो नो और फुल स्टॉप। ये हो गया सिंपल सा आंसर। सेकंड, हैव द चिल्ड्रन रिटर्न्ड? क्या बच्चे वापस आए? अगर बच्चे वापस आए हैं तो यस और फुल स्टॉप, और अगर नहीं आए हैं तो नो और फुल स्टॉप। सेकंड, अ यस नो क्वेश्चन बिगिन्स विथ एन ऑक्सिलरी वर्ब, helper verb such as is, are, was, were, has, have, had, do, does, did, shall, will, can, could, may, would, etc. देखिए, ये जो यस और नो के क्वेश्चंस है वो सामान्य रीते यानी कि जनरली हेल्पर वर्ब यानी कि इज़, आर जो होते हैं, वॉज, वेयर, इससे, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कि मे, कोड, कैन, विल, ये सब ऑक्सिलरी वर्ड्स है। तो इन्हीं से ये स्टार्ट होते हैं। दिस इज़ फॉलोड बाय द सब्जेक्ट एंड देन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसी तरह से ये इस तरह से स्टार्ट होते हैं और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी कि अब आगे का पार्ट कंप्लीट होता है। थर्ड, you can form a yes no question from a statement using the formula। आप यस और नो के जो क्वेश्चंस हैं वो नीचे दिए गए फॉर्मूला के बेस्ड बना सकते हैं। जैसे ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आपको ये यस और नो के क्वेश्चंस अगर क्रिएट करने हैं तो किस तरह से क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, इसका ये सेंटेंस पैटर्न है। ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पर वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो सेंटेंस का जो भी भाग बचा होता है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी कि सेंटेंस का बचा हुआ भाग।
तो इस तरह से हम यस और नो क्वेश्चन को क्रिएट कर सकते हैं। आगे, इफ द स्टेटमेंट डज नॉट हैव एन ऑक्सिलरी वर्ब, use do or does or did before the subject and then the base verb after the subject। अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा हो कि जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो हम उसकी जगह डू, डज और डिड को यूज़ करके फिर सब्जेक्ट रख के आगे का सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, द रोड इज़ लॉन्ग। देखिए पहले ये एसर्टिव सेंटेंस है, इसको अगर हमें क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है, इज़ द रोड लॉन्ग, क्या ये रोड लंबा है, हो गया। ये जो यहाँ पे जो इज़ यूज़ किया है वो हेल्पर वर्ब है। तो उसके बाद द रोड वो सब्जेक्ट है और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लॉन्ग। सेकेंड, अ कार इन द डिस्टेंस रेसेस टूवर्ड्स दैम। देखिए अभी इसमें नहीं तो हमें हेल्पर वर्ब दिख रहा है और नहीं तो ऑक्सिलरी वर्ब दिख रहा है। तो अगर हम पूरा सेंटेंस पढ़े, अ कार इन द डिस्टेंस, ये पूरा सब्जेक्ट है। रेसिस, ये रेसिस है वो अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को याद करें तो ये RACE ये जो है वर्ब है और यहाँ पे S यूज़ किया है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया है। तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करेंगे तो डू या फिर डज को यूज़ करना होगा। इसलिए अगर एक कार है, ये सिंगुलर वर्ड है, थर्ड पुरुष थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब, इसलिए हम यहाँ पे डज यूज़ करेंगे। डज अ कार इन द डिस्टेंस रेस टूवर्ड्स देम, ये हो गया कंप्लीट सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस। आगे थर्ड वन ऑफ द बॉयज रिमेंबर्ड दैट ही हैड अ फ्लैश लाइट। इसमें देखिए हम ही हैड अ फ्लैश लाइट, कोई इसमें से कोई एक बच्चे को ये याद आया कि हमारे पास एक फ्लैश लाइट है। तो ये रिमेंबर्ड, इसकी वजह से हमें ये रिमेंबर्ड है, ये जो वर्ब है लेकिन वर्ब का पास्ट वर्ब है। वर्ब तो है लेकिन कैसा, पास्ट वर्ब, जिसकी वजह से हम ये पता चल सकता है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो सिंपल पास्ट टेंस में हमें क्वेश्चन टैग बनाने के लिए डिड का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे यूज़ हुआ है डिड। देखिए अगर डू, डज और डिड यूज़ करना है तो इसके लिए भी हमें कुछ जानकारी तो होनी चाहिए ना, कि अगर हमें डज रखना है तो कहाँ पे हम डज रखें, अगर हमें डिड रखना है तो किस टाइप के सेंटेंस में हम डिड रखें, और अगर हमें डू रखना है तो किस टाइप के सेंटेंस में हम डू रखें। तो इसी तरह से आप, इसीलिए मैंने आपको जब ये डज वाला सेंटेंस आया तब मैंने पूरा टेंस भी याद कराया और टेंस के बेस मैंने आपको डज यूज़ किस लिए किया है ये भी समझाया। क्योंकि मैंने जब सिंपल प्रेजेंट टेंस समझाया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज दो वर्ड्स होते हैं। ये दोनों वर्ड्स में जो डज है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ड होता है, उसमें डज का यूज़ होता है और बाकी सब पर्सन में डू का यूज़ होता है। और औकार ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए हमने डज यूज़ किया। इसी तरह हमने रिमेंबर्ड वर्ब को देखा लेकिन वर्ब के पीछे ईडी लिखा हुआ भी देखा, जिसकी वजह से हमें ये पता चला कि ये पास्ट वर्ब है। तो पास्ट वर्ब है तो पास्ट टेंस में जाना पड़ेगा और पास्ट टेंस में डीड यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट, आया समझ में? बहुत ही सिंपल, लेकिन थोड़ी हमें इंटेलिजेंस से दिखाने की ज़रूरत है, तभी हमें पूरा चैप्टर समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी इसी के बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है, मैं एक्सरसाइज में आपको समझा देती हूँ। ये एक्सरसाइज आपको अपनी ग्रामर में कंप्लीट भी करनी है और अपनी होमवर्क बुक में वन टाइम कंप्लीट करके लिखना है और पक्का भी करना है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में हमें इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आपको इजीली आ जाएगा, लेकिन इजीली आएगा कब, जब आपने अच्छे तरह से सीखा होगा। तो एक्सरसाइज में हम देखते हैं, मेक क्वेश्चंस टू गेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज आंसर, डोंट फॉरगेट टू एंड ऑफ विच अ क्वेश्चन मार्क। हमें क्वेश्चन मार्क से सेंटेंस को एंड करना है और जो सेंटेंस है उसको हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है द गेस्ट्स हैव अराइव्ड। देखिए इसमें हमें हैव यानी कि वो मॉडल ऑक्सिलरी से अगर हम कहें या फिर हेल्पर वर्ब कहें तो भी चलता है, वैसे तो ये हेल्पर वर्ब है। हैव द गेस्ट
अराइव्ड, ये क्वेश्चन थे और पीछे क्वेश्चन मार्क, इस तरह से बन गई है फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड, दे वर इन्वाइटेड टू द पार्टी, इसमें वेर यूज़ किया, वेर दे इन्वाइटेड टू द पार्टी। थर्ड, योर ग्रैंडफादर मस्ट टेक अ वॉक डेली, मस्ट योर ग्रैंडफादर टेक अ वॉक डेली, क्वेश्चन मार्क। जॉन हैज़ रीड दिस बुक, हैज़ जॉन रीड दिस बुक? A white tiger was first observed in Rewa. Was a white tiger first observed in Rewa? फिर sixth one. Shilpa can play harmonium. Can Shilpa play the harmonium? क्वेश्चन मार्क्स। तो है ना स्टूडेंट, बहुत ही इजी सा टॉपिक, इजी सा है, लेकिन हमें हमारी इंटेलिजेंस यानी कि हमारी बुद्धि यूज़ करने की ज़रूरत है, जिससे हमें पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन मार्क्स रख के, क्वेश्चन टैग रख के हमें पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है। कभी कभी कुछ सेंटेंस होते हैं उसमें थोड़ी अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हमने अभी एग्जांपल में थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस भी देख लिए। ये तो एक्सरसाइज में आपको सिंपल क्वेश्चन मार्क्स बनाने के क्वेश्चन वाला दिए हैं, तो हमें दोनों भी समझ लेना है। ओके, तो स्टूडेंट्स, हम हमारा ये जो टॉपिक है यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और याद रहे कि ऑनलाइन एजुकेशन में भी हमें आप सबको हमारा साथ देना है, और ये पूरा जो हमारा ये जो कंप्लीट करने का जो पूरा ऑनलाइन कंप्लीट करने का जो ये पूरा चैप्टर है वो आपको भी कंप्लीट अपनी ग्रामर में भी कर लेना है। और होमवर्क में याद रहे ये पूरे 6 के 6 सेंटेंस वन टाइम लिख के पक्के भी कर लेने हैं। क्या पता इसमें से भी कोई क्वेश्चन आ गया हमारे एग्ज़ाम में, तो हमें अगर आता है तो हम बिना देखे भी लिख सकते हैं। और ठीक है स्टूडेंट्स, हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू। जय स्वामीनारायण। स्टे होम, स्टे सेफ।